गुप्त काल है। गुप्त काल देखो कुषाण, देखो गुप्त काल आया कैसे। हम कल आपको एक चीज बताए थे, कल पे देखिए, कल एक चीज बताए थे कि देखो ये पहले होते थे ये लोग छोटे छोटे राजा बटे हुए थे, छोटे छोटे। आपको याद है कुषाण अपना गलती किया। देखो आप लोग भी कोई बिजनेस करिए ना तो अपना राजपाट दूसरा के हाथ में नहीं दीजिए। देखो कुषाण क्या किया ना, कुषाण क्या किया, कुषाण वंश चाहता कनिष्क तक तो ठीक था। कुषाण वंश क्या किया ना कि जानते सब लोग राजा आराम खोजा, बिजनेस में आराम खोजिएगा तो आपको बिजनेस नहीं चलेगा। कुषाण ने कह दिया ना, सबको कह दिया कि जाओ दोनों छोटा 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 राजा रहो और हमरा पैसा दो। देखो छोटा छोटा राजा रहो, हमरा पैसा दो। कौन वंश का? कुषाण। कुषाण वंश सबसे पैसा लेकर। और इसमें क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा, ये कुषाण वंश मेन राजा ये था, ये अपने को कहता था मगधीराज। क्या कहता था? मगधीराज। ध्यान से सुनिएगा कैसे आया ये इसका सीमांत था। क्या था? सीमांत था। इस सीमांत मतलब छोटे छोटे मैं बोले थे राजा को अधिकार दे देना, तो छोटे छोटे में सब सीमांत में बढ़ गया था। छोटे छोटे में ये सब यहाँ के मालिक यही है, यही जो कहेगा वो क्या होगा सुनेगा, और यहाँ से पैसा कलेक्ट करके किसको देगा? कुषाण वंश को। ये ग्रोह में क्या हुआ कि ये सब हेलो ये सब क्या किया ना, ये सब तो छोटा राजा था, ये राजा भी क्या किया ना, ये राजा भी और अपने से छोटे छोटे को राजा बना दिया, छोटे छोटे को राजा बना दिया और कहा कि अब तोहनी कलेक्ट करके दो, अब तोहनी कलेक्ट करके दो। बहुआ ऐसा सिचुएशन आ गया, कहा कि अब तोहनी कलेक्ट करके हमको पैसा दो। अब देखो ये बुंदा बुंदा है तो ये है राजा, और ये जो बरगन है ये अपने आप को कहलाया महाराजा। क्या कहलाया? महाराजा। तो सुनिए ये बहुआ हेलो ये छोटा बड़का राजा, छोटा राजा को राजा बोले, ठीक है। ये हुआ सीमांती व्यवस्था ला। तो देखो ये हुआ, अब ये सब क्या किया कि यहाँ राजा महाराजा हुआ मेन मगधीराज। अब ऐसा मन में आएगा ना एक कि छोटा ये राजा के एक दिन होगा पैसा दे दे कमो दे देगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि देवे नहीं करेगा, न दो बढ़िया हो जाता होगा ना, बिना दो तो क्या करोगे, होगा कि नहीं होगा ऐसा? एक गौची बना राजा बना, ये महाराजा बना। महाराजा लोग सोचा है हेलो ये सब सोचा कि छोटा 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 टुकड़ा में अब ये लोग मांगे जाएगा। होता का कि कोई फेलियर रहेगा तो कि आप कुषाण ने अपने आप को कौन धीराज का? मगधीराज है। कुषाण तो राजा बन गया है, अब ये पैसा मांगे गया कुषाण ना, कुछ राजा का से ऐसा किया ना, पैसा देने यहाँ से छोटा राजा देखा देता था, महाराजा का से बंद कर दिया। आवे तक टाइट है कि हम तो सब हम राजा, सब राजा एक चीजों के टूट दिया, एक पैसा देना छोड़ दिया। और कुषाण का नहीं, कुषाण ऐसे खत्म हुआ। कुषाण अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा, माने किसको? तो आपको पूछेगा कुषाण का ही समान था गुप्त वंश, ठीक है। एकरे आदमी था, यही आदमी रखा था, यही होता है हुआ जहाँ भरोसा वहाँ धोखा। कुषाण को धोखा देके गुप्त वंश बना, ठीक है। अब समझ रहे गुप्त काल कैसे आ जाए? एकरे सामंती था, ऑब्जेक्टिव आएगा। गुप्त काल किसके सामंती था? कुषाण का सामंती था। अब ऑब्जेक्टिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं क्रिएट होगा। कुषाण कैसे हुआ ये समझ में आया? अब गुप्त वन का ही सामंत कौन था? कुषाण का। कुषाण को अब दे रहा बउआ, कुषाण गया तब पीटा। अब आपसे कुषाण किसका था? सबका। और जानते हुआ सब भाग गया, और भाग के सिर्फ यहाँ सीमित रह गया सब गुजरात के इलाका में सब रह गया, बाकी सबरो राज कम कर दिया। बोलो सबरो धीरे धीरे सब समान राज करने लगा, सब समान भी टुकड़े टुकड़े में। गुप्त बहुत लड़ा, आपको याद रहेगा ना कौन लड़ा? श्रीगुप्त बहुत लड़ाई किया, और 275 ईस्वी में इसका शासक बना। कब शासक बना? 275 ईस्वी में इसका शासन ईस्वी में चला। इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त।
और ये 25 वर्ष तक शासन किए, जिसके राय और श्रीगुप्त ने महाराजा को उपाधि दी। महाराजा को उपाधि देगा कि नहीं देगा? महाराजा को उपाधि दिया और सबसे पहले सिक्का चलाया, वो महाराजा को उपाधि दिया। और इसने सबसे पहले श्रीगुप्त ने सिक्का चलाया था। वो जिस चलाया था, सिक्का चलाया था। देखो आपसे पूछेगा और महाराजा को उपाधि दिया था, आपसे पहला आएगा कि देखो सिक्का, श्रीगुप्त ने सिक्का चलाया, महाराजा को बताओ गुप्त वंश का शासक कौन होगा? श्रीगुप्त। कुषाण के समान थे, ठीक है, कहाँ के समान थे? कुषाण के समान थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब बताइए संस्थापक थे कौन? श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे 275 में। कोची को उपाधि दी है, क्या चीज को उपाधि दी? महाराजा की उपाधि दी। और ये 25 वर्ष तक थे, ये 25 वर्ष तक शासन किए। कितने वर्ष तक शासन किए? 25 वर्ष तक ये शासन किए। और बताओ सिक्का सबसे पहले चलाया। सुन लीजिए, यहाँ तक तो आप समझ गए कैसे आए वंश, कुषाण वंश से कैसे आया गुप्त वंश, समझ गए ना? अब आता है इसके बेटा था घटोत्कच। ये घटोत्कच था, ये कुछ नहीं किया है, घटोत्कच ज्यादा कुछ काम नहीं किया, इसलिए एक श्रीगुप्त का ही बेटा कौन था? घटोत्कच। ये महाराजा को उपाधि दिया। देखो ये भी महाराजा का, जैसे ये भी है, ये भी महाराजा थे, महाराजा। और देखो एक बेटा होता है चंद्रगुप्त। 3 एकड़ कोई है नहीं, चर्चा तो ज्यादा याद भी नहीं करना। एकड़ 319 ईस्वी में देखो इसने क्या किया। देखो घटोत्कच, देखो आपको खाली याद रखना कि गुप्त वंश के पहला संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और बेटा घटोत्कच हुए। और ये 275 से 300 फिर है 300 ईस्वी से कौन रहे? 19 साल तक ही कौन रहे? बोलो। इनका बेटा घटोत्कच ज्यादा कुछ काम नहीं किया, अपने बाप के साम्राज्य को क्या किया? विरासत वाला धन ले चला है। अब बताओ ये बेटा घटोत्कच है 300 ईस्वी पूर्व में महाराजा को उपाधि दिया। किसका लिया? महाराजा को। 300 बस एक बेटा चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। इसने क्या किया? 319 इसमें गुप्त संवत चला। अब बोला ना कि आज से ही साल शुरू होगा। लो संवत कौन कौन चला दिया? ढेर संवत चला। सबसे पहले संवत कौन चला था? विक्रम। सबसे पहले कौन चला था? विक्रम। 58 ईस्वी पूर्व। फिर हमारा सब चला, फिर आया यही चला है 319 ईस्वी में चला है, पूर्व नहीं 319 ईस्वी में चला है गुप्त संवत। अब महाराजा धीराज को उपाधि धारण किया। किसका उपाधि धारण किया? ये देखो ये धारण किया महाराजा धीराज को उपाधि धारण किया। किसका उपाधि धारण किया? महाराजा धीराज को उपाधि धारण किया। सुनिए, हेलो, ये किसका उपाधि धारण किया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। सुनो बुआ, हेलो, अब आपको क्या करना है? सुनिए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। देखो एक तीनों को गुप्त वंश को सिस्टम से याद रखिए कि कोई ज्यादा जहाँ जो काम करेगा और कहानी कहेंगे। पहला श्रीगुप्त है, ये किसका समान था? कुषाण वंश का समान था। समान को तो समझ गए, ठीक है? कि आप अपना राज पट्टे दिए, आप सोचे कि टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स एक दिन नहीं देगा, ठीक है? नहीं ना देगा। आप देखिए टैक्स नहीं देगा तो क्या होगा? आप पहले गुप्त वंश में श्रीगुप्त है, उसके बाद कौन आया? घटोत्कच है 300 में, ठीक है? घटोत्कच के बाद कौन आया? बोला चंद्रगुप्त है। होगा इसी ने कौन 319 ईस्वी में अपना संवत चलाया, ठीक है ना? अब गुप्त संवत चला महाराज को व्यापक कुछ इसका देखो कहा जाता है ना लोग को कि इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। काहे कहा जाता है? सुनिए, चंद्रगुप्त प्रथम को देखिए, पहले राजा, पहले हिस्ट्री में दिया जाता है, पहले राजा क्या होते थे? पहले राजा अपना साम्राज्य का विस्तार ऐसे भी करा जाता थे। पहले देखते थे कोई की बेटी रहता था और बेटी और सुंदर निकल गया कोई राजा के, तो सोचते थे कि कोई प्रांत के राजा से ही शादी कर दे, क्योंकि हमारा दामाद रहे राजा, यूं के राजा हो। इसी तरह से इसको बिहार में एक लिच्छवी जगह, ठीक है? लिच्छवी के नाम सुने पहले बिहार में था। बिहार में एक लिच्छवी है, लिच्छवी के राजकुमारी थे बिहार के। तो देखो चंद्रगुप्त प्रथम शासन यहाँ तक कर देता। देखिए बुआ, शासन यहाँ बनारस था। कहाँ सब तो का राज कहाँ शासन करा था? बनारस में। ये बनारस है, ध्यान से कहानी सुनते जाइए। ये बनारस में राज कर रहा है। कहाँ राज कर रहा है? बनारस में। कोई देखो अब इसको एक पत्नी लिच्छवी से शादी हो जाता है। लिच्छवी से नहीं, लिच्छवी के राजकुमारी, उसका नाम था कुमार देवी। उनसे क्या हो जाता है? शादी हो जाता है। शादी देखिए, शादी हुआ था कि शादी हुआ चंद्रगुप्त प्रथम होता था। कोई राजा मतलब कैसे बन पाता है? तो कोई कोचिंग है या कोई है जैसे में होता है, तो आप लोग होता पहले नहीं देते कोई फंक्शन में,
तब फंक्शन में इसको हम बिहार के राजा थे लिच्छवी गणराज के, उसने न्योता दिए थे चंद्रगुप्त प्रथम को। तो उसमें राजकुमारी को देखे ना, तो राजकुमारी को पसंद आ गया। तो राजकुमारी के फेरा में बहुत बार जाने लगे लिच्छवी। और जो कि चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है कि सबसे प्रतापी राजा थे गुप्त वंश के। सब लोग अगल बगल के लोग डरते थे, इसलिए डरते थे कि ये जो गुप्त वंश के इसलिए डरते थे ना कि जानते हैं ये बाबू दक्षिण भारत के 12 को सामंत को हरा दिया। और सामंत यानी तो समझ में आएगा ना, सामंत का मतलब समझिए, यानी 12 को राजा को हरा दिए। दक्षिण भारत को हराना संभव नहीं था। और ये बात कोई भी सुनेगा तो आप बताओ, लिच्छवी गणराज को बाप जान रहा था, लेकिन बाप नहीं थे, अनजान बन रहा था। और बेटी के कहीं तू आएगा तो थोड़ा फेरा में ही है, तो तू सोचना कि अब बाबू न जाने था, अब तुम हो तो फेरा में रहो। वो आवे तो नहीं लेते तुम क्लियर कर दो, हरी झंडी इसको मिल गई। अब ये हरी झंडी इसको से किसे चंद्रगुप्त प्रथम से लाइनेज में डाली। अब वह दोनों मिलना जुलना शुरू हो गया। तब राजा एक दिन जान के देख लिए, कहे ना देखिए सब गलत बात है, आप एक राजे हो गए, इससे करते हैं करना शादी कर लीजिए, ठीक है। तो राजे के तो सब पर जगह चलता है। और लिच्छवी गणराज के राजकुमारी कुमार देवी से शादी हुआ किसको? और इतना मानता था चंद्रगुप्त प्रथम, इतना पर सुंदर पर आंखी था कि उसने सिक्का पर तो सिक्का चलाया, ऊपर पर कुमार देवी और नीचे लक्ष्मी। कि देखिए हमारी कुमार देवी हमारे लिए लक्ष्मी आई है। देखिए इतना प्यार करता था, देखिए मोहित था उसके सुंदर सुंदर बहुत ही कुमार देवी। अब बताइए कुमार देवी को देखो सिक्का चलाता, पूछेगा कि कौन राजा ने अपनी पत्नी के नाम से सिक्का चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम बहुत मानता था। देखिए देखो अभी तो चले गए। अब इसके बाद एक बेटा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ध्यान से सुनिएगा, समुद्रगुप्त थे एक दो बेटा, चंद्रगुप्त प्रथम से दो बेटा, ठीक है ना। एक नाम थे, देखिए एक नाम थे क्या, एक नाम था कांच, क्या नाम था? कांचगुप्त। और एक का नाम था समुद्रगुप्त। कांचगुप्त बड़ा था, लेकिन जानते हैं कोई बड़ा होता है, पहले के चलता था ना सिस्टम कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा और छोटा बेटा, इसलिए ये सब खराब सिस्टम डर भी रखता था कि जान से मार देगा। पहले अपने भाई को मारता था। एक क्या किया कि देखो बुआ समुद्रगुप्त 12 राज तो नीचे गया, लेकिन वो देखो चंद्रगुप्त प्रथम गया था 12 हराया, लेकिन हराया फिर चलाया था वो पर रानी के फेरे पगला गया। कौन? तो जो रानी के फेरा उठाया तो राज को विस्तार करेगा। इन राजों का जो भाई छोड़ दे, ठीक है, कुछ पैसा लेके छोड़ दे, ठीक है, नहीं लड़ेगा, लेकिन नीचे 12 को एकदम अस्थिर कर लेता। ये छोड़ दिया। चंद्रगुप्त प्रथम बजाय रानी के फेरा में नहीं विस्तार किया। तो देखो इसके बाद आया कौन आया चंद्रगुप्त प्रथम के बाद? होगा बेटा दो गुप्त, हाँ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या किया कि छोटा को मन था कि हमारे भाई बड़का भाई कहाँ चलेगा राजा, एक मार दो जान से। समुद्रगुप्त मार दिया, मेरा जान से मार दिया कांच को। बताओ कांच को एकदम कर दिया है, मार दिया। देखो समुद्रगुप्त के दो बेटा, समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम के दो बेटा, कौन कौन बहुआ? समुद्रगुप्त। कांच को कौन मार दिया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मार दिया। समुद्रगुप्त खत्म कर दिया इसको हमेशा। अब देखो तो बर्बाद हो गया। अब इसका बेटा है दो गो कुमार देवी के। समुद्रगुप्त कांच है, कांच को बड़ा भाई था। इतिहास छोटा मोटा किताब लेता योग है, योग नहीं था, ठीक था, ठीक है, लेकिन ठीक था तब नहीं राजा बना। इसके नाम से सिक्का भी चला, लेकिन कांच के नाम से सिक्का चला, ठीक ना, तो पता चलेगा ना कांच कितना बेटा था चंद्रगुप्त प्रथम के, ठीक है ना। आपको पूछेगा कि कहाँ छोड़ दे, बहुत मानी कांच का भी सुनने कर दिया, लेकिन उसे कांच के नाम देता होगा। लिच्छवी ने लिच्छवी का दौहित्र, देखिए एक होता है दौहित्र मतलब देखो नाती भी होता है, ठीक है। दौहित्र मतलब क्या होता है? नाती। ये लिच्छवी का नाती था कि नहीं? कहीं कहीं लिखता है कुमार देवी का बेटा, दौहित्र मतलब बेटा, नहीं दौहित्र मतलब नाती होता है, पता है कि नहीं होता? तो लिच्छवी का नाती हुआ कि नहीं हुआ? अरे वह नानी घर कहाँ हुआ समुद्रगुप्त का? लिच्छवी हुआ कि नहीं हुआ? तो लिच्छवी का दौहित्र भी समुद्रगुप्त हो गया, ननिहाल था यहाँ। देखो एक हुआ तब बहुआ एक बड़ा भाई कांच था, अब वह समुद्रगुप्त उसको मार दिया और इसको 5 चरण में अपने साम्राज्य को बांटा। देखो बहुआ इस सबसे पहले बताओ बहुआ इस साम्राज्य को पहले बनारस था, ये चोटा नीचे भी जीता था। दूसरे क्वेश्चन में लिखता है कि समुद्रगुप्त 12 भाग में जाता, यूं गया था 12 भाग में। 12 भाग को डेरा धमका के चंद्रगुप्त प्रथम आया था, ठीक ना, कि नहीं सब कहा था कि ठीक है, लेकिन ये चोटा अपने बनारस में था और प्यार हो गया केकरा से तई क्या किया ना, इसके ससुर जी इसको कहे कि पूरा ले ले, पूरा दे दिए। अब ये बेचारा यहाँ की मेहमान बन,
मेहमान बन गए तो देखो, ये मेहमान बन गए तो सोचो इस ससुर जी की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। बेटी कहीं बाप में नहीं छोड़ता, ये पूरा ही बेचारा इस यही दिन रहने लगे। अब बताओ इनका कोई से मतलब है? बनारस और बिहार इनका घर हो। चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार अपने साम्राज्य को बढ़ाया, नीचे भी बढ़ा था। कुमार देवी से शादी होने के बाद उसके ससुर जी कहे कि बेटा आप ही का ही बेट है, आप यहाँ के रहिए। तब बनारस और बिहार दोनों जगह कौन रहने लगे? चंद्रगुप्त वो अलग था, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, ठीक ना? समझ गए? वो सभी नहीं है कि राम रख लिए तो वही राम हो गए, दशरथ के पुत्र हो, ठीक है? चंद्रगुप्त नाम रख दिए तो वही हो गया ना बाबू। ऐसा कोई तो रहता है, ठीक है? चंद्रगुप्त प्रथम समझे? चंद्रगुप्त प्रथम कहाँ रहने लगा? बोलो बिहार और यूपी में रहने लगा, और इसको मजे से जिंदगी कट रहा था, और ये पूरा दुनियादारी से। और ये ऐसा राजा था, कोई वनवास रहता है, कांच बेचारा को कहा जाता है, कई लोग ये कांच सिक्का चला, लेकिन कांच को मार दिया समुद्र मार के। और एक निहाल दौहित्र था लिच्छवी गणराज का, नाती हुआ कि नहीं हुआ? कुमार देवी के बेटा हुआ, लिच्छवी गणराज का था। जानते हैं क्या हुआ? सुनिए, इसने 5 चरण में, हे मियां, 5 चरण में बांट दिया। के चरण में बांट दिया? बांटा का कि बहुआ यहाँ तक यूपी बिहार पूरा समेट लिया। बहुआ पहला गंगा घाटी भी गया, गंगा घाटी को तो यूपी से तनी सा हिलने, मथुरा से थोड़ा सा पहले वहां गया। इसके बाद मथुरा को लपेट लिया, ठीक है? देखो पहला दूसरा मथुरा का, इन दक्षिण में 12 राजा बप्पा डेराया था, 12 राज को सटा दिया। देखिए मथुरा को कब्जे किया, दक्षिण में 12 राजाओं को हरा दिया। और सुनिए और क्या चलाया? 5वां चरण में देखो ये क्या नाम है? देखो 5वां चरण में क्या किया ना कि इतने तक जो सब था उसको डेराया, और कहा कि पूरे भारत में हमारा नाम के सिक्का चला। आज देखो समुद्रगुप्त ने अपने नाम का सिक्का चला, लेकिन समुद्रगुप्त, देखिए समुद्रगुप्त इतने अच्छे आदमी थे, देखिए हराए सबको और बोले कि देख बाबू हम सबको मानते हैं, ठीक है? हम सबको मानते हैं आप लोग को, हमारा देखो, लेकिन हम अपना तरह से राज चलाना चाहते हैं। हम जैसे कहेंगे वैसे करिए, ठीक है ना? हम जैसे कहेंगे वैसे राज चलाओ, ठीक है? पैसा अगर थोड़ा लगतो कि देवे के चाहिए, दिया ना तो नहीं दिए। बताओ ऐसा कोई राजा रहेगा कि थोड़ा जीतू दिया? अब इन तरह के देखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे कहेंगे ना, जैसे मकान बनाए ना, हम जैसे कहेंगे वैसे भारत में चलाओ, मेरा नियम से चलाओ, हमारी बुद्धि से काम करो, भारत आगे बढ़ेगा। पूरे भारत पर राज किया, और धीरे धीरे जानते हैं पाकिस्तान में सबको दबोच लिया था, और सबको अपन सिक्का चलाया, अपन नाम का, न पता है कि हमारा राज चलेगा। एक राज चल रहा था, लेकिन बेचारा ये सबको स्वतंत्र कर दिया था, कोई को नहीं कब्जा था, सबको खाली कहा ना कि हमको बुद्धि से चलाइए, बुद्धि से। अब तो ऐसे राजा रोए, कोई आपके पिताश्री होते ना, आपको पैसा नहीं मारते हैं, मम्मी पैसा नहीं मारते, बेटा हम कभी से चलिए, कहते कि नहीं कहते हैं? उसी तो समझ बाप माए दाखिल था समुद्र को, कहता है कि धोनी पर कोई यहाँ जाएगा तो हम देखेंगे, लेकिन हम कहते वैसे चलाओ। लेकिन समुद्र का अच्छा भी था, भाई का मारा था तो खराब होता है ना? इसीलिए आपको एक यूनान में फ्रांस के एक राजा हुए थे, एक नेपोलियन ने यूरोप के सब छोटे मोटे जानते हैं आप? विश्व इतिहास पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे नेपोलियन के बारे में। हम इसको लिंक का है जो नेपोलियन से कि देखो नेपोलियन वाला काम समुद्रगुप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नेपोलियन भी जीत के दिया, ये भी जीत के दिया, तो इसीलिए भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त करना सही है? देखिए मेंस में आएगा ना तो कहना कि सही नहीं है, सही नहीं है, समझ सपोर्ट। चलो हम आपको देते हैं, मैं कहिएगा, चलो मान लो कि हम यहाँ हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, हेलो कोई आया, हेलो यहाँ एक और हम पढ़ाने लगे, ठीक है? और जैसे मतलब हमने से पढ़ा, कोई का नाम राम नाम देते, वो बेचारा 5 साल के बाद एकदम पढ़ा रहा है, हमने पढ़ाने के लिए छोड़ दिया, ठीक है? और ये कह रहा है, अब कहेंगे और बोला, और उसको नाम है राम। अब इसको कह रहा, ध्यान से सुनो, बात वही है कि देखो ये नेपोलियन आता है 1815 में नेपोलियन मरता है, और समुद्रगुप्त कहिया है? आप बताओ समुद्रगुप्त कहिया बोला? 300 ईस्वी। कितना पहले समुद्रगुप्त है? यानी
कहना चाहिए। देखा यूरोप का समुद्र गुप्त था नेपोलियन, मेंस में लिखा था यूरोप का समुद्र गुप्त था नेपोलियन, ना कि नेपोलियन। हम लोग रखते हैं बस वनडे, बस पीटी के लिए टीका था, था कि नहीं था? बताए नेपोलियन ने इसको देखा, इसके किया कि समुद्र गुप्त देखा, इसकी किया। समुद्र गुप्त पहले क्या था? ठीक है, नेपोलियन इसका देखा, इसकी किया। इसलिए यूरोप का समुद्र गुप्त नेपोलियन था। समझे? अब बेंच में लिखिएगा ना, तो ठीक है, यूरोप का समुद्र गुप्त नेपोलियन था, ना कि नेपोलियन न भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त था। नहीं, क्योंकि कौन पहले आया था? समुद्र गुप्त। समझ गए? अब अटीना कुछ घुमा बोले जो इसका देखो, इसको व्याख्या कौन किया था? एक ग्रेट दरबारी, देखो ये बहुत पढ़े लिखे थे, एक दरबारी थे हरिसेन। हरिसेन ने पर्याप्त प्रशस्ति, देखो पर्याप्त प्रशस्ति, देखो पर्याप्त प्रशस्ति, देखो पर्याप्त प्रशस्ति, देखो क्या हुआ? पर्याप्त प्रशस्ति में इनका लिखा हुआ, इनका और अशोक स्तंभ में लिखा गया। इनका नाम क्या है? पर्याप्त प्रशस्ति। उसमें अशोक का स्तंभ में लिख दिया गया, कुरेद के उसमें लिख दिया गया कि बताइए कहाँ जी 5 चरण में क्या किए थे? क्या किए थे? अपना साम्राज्य का विस्तार किए थे और जीत के क्या कर दिए थे? छोड़ दिए थे। इसीलिए इनको कहा जाता है बढ़ने एग्जाम के लिए कि भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्र गुप्त व्यवहारिक आदमी था, सामाजिक था। ज्ञान आया होगा छोटा के और ये कौन बताता? विंसेंट स्मिथ ने बताता अपने पुस्तक में। देखो ये बताओ, पुस्तक का नाम क्या था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंग्लिश में लिखा हुआ है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चतुर था और एक गाना के शौकीन था, इसीलिए एक बाबूजी सिक्का पर, देखो मम्मी के नाम रख लाते, तो इस सिक्का पर बीना का रखा, गाना का शौकीन था। कोई सब पे गाने वाला होता है, वो गाना सुनता था बढ़िया से, ठीक ठाक है ना, खूब गाना सुनता था वो है बीना के शौकीन था और ये बीना के शौकीन था। हेलो बउआ, ये बीना के शौकीन था। और अगर हरिसेन कविराज, ठीक ना, ओगरी पूरा है शादी को टोना बोल, हल्दी लगता था टोना बोला जाता था, टोना, ठीक है, टोना। और ये टोना लगाने के लिए, मेंस पर ये टोना लगाने के लिए ये बेचैन थे। किनसे? कुमार देवी से चतुर्वर्तम आता है कि सबसे ज्यादा टोना लगाने के लिए किससे बेचैन थे? गाने पता है। देखिए पहले हल्दीराम टोना का आप मतलब कोई टोना का मतलब पहले होता था, टोना की मतलब सगुन है, सगुन। आप पहले से ऊपर से बोलेंगे। सबसे पहला राजा घटोत्कच ना कितना वो 275 में, घटोत्कच 300, उसके बाद चंद्रप्रथम 319 वो अपना सिक्का चलाया और पत्नी के नाम कुमार देवी शादी किया। उसके बाद है कौन? कांच और समुद्र को मार दिया, समुद्र राजा बना। और वो बीना, वो गाना के बड़ा पसंद, गाना के बहुत पसंद था, बस इसलिए सिक्का वो बीना चलाया। अब आता है वो कवि राज थे, तो सुनिए अब एक आता है एक बेटा रामगुप्त के कहा जाता है कि ये रामगुप्त समुद्रगुप्त को बेटा बकलोद। उसका वो है, सुनो, यहाँ के शासक सब इंतजार में था कि बेटा हमरे न तो नौकर मेरे। यहाँ के राजा थे रुद्र सिंह, मन में खड़ रहा था कि सब कहिया कमजोर, गुप्त वंश कहिया कमजोर हो गए। तब देखा बकलोद, मारा लोद। एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम है ध्रुव देवी, रामगुप्त के पत्नी थी ध्रुव देवी। सुनिए, और रामगुप्त के पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। और सुंदर समुद्रगुप्त के 2 बेटा, एक था रामगुप्त, एक था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय अपन भजोइये के पटा लिया। केकरा पटा लिया? भौजैया सुंदर थी, ये भौजैया के पटा लिया। केकरा पटा लिया? अब देवर भौजाई दोनों पत्नी एकल है, रामगुप्त बकलोद, विश्व सुंदरी, बहुत सुंदर, अगर बड़ा चर्चा चलता था। तो बताओ, और ये बकलोद ध्रुव देवी पट गई केकरा से? चंद्रगुप्त द्वितीय से पटल थी। तो जैसी और लेकिन राज कौन कर रहा था? रामगुप्त। राजा कौन था? रामगुप्त। लेकिन वह पत्नी अब सौंसे की कब्जा में करता है, लेकिन पत्नी अपने कब्जा में ना। पत्नी के कब्जा में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। सुनो लड़का बंद करो, नैरेटिव जांच के रखो। अब सुनो, रुद्र सिंह इसको कहेगा, हे रामगुप्त, तुम मेरा राजपाट छोड़ो,
तुम मेरे रास्ते में छोड़ो या तो अपना पत्नी के हमारा पास भेजो। देखो हे बउआ, हेलो, ये अपन पत्नी के पास इन लोग आजकल के आदमी को भेजेगा पत्नी के पास, लड़ाई कर देगा। राम वो बकलोल राजा कहा कि हमको शांति चाहिए। ये पत्नी जाएगा, ऐसे कितना पत्नी आ जिन्हें के चाओ कहा कि लड़ाई ना करवा, अपना पत्नी के भेज दिया। अच्छा पत्नी के भेजेगा तो दर्द कितना ज्यादा करेगा? चंद्रुप द्वितीय के अगर देवा तो दर्द करेगा कि नहीं करेगा? वो कहेगा कि बेटा तोर तो सरकारी नाम के पत्नी, मेन पत्नी तो हमर है। चंद्रुप द्वितीय कहा कि साला अब खत्म है, कह दे लड़ाई में बाहर पड़ा है। तो देखो इतिहास क्या लिखता है, देखो इतिहास यहाँ आगे पढ़िए रहिए, यानी पंडित जी हमें कुछ कुछ लिखता है कि चंद्रुप मौर्य द्वितीय चंद्रुप द्वितीय जा रहा था, ठीक ना, अपने भौजाई को लेकर, ठीक ना, इसी कारण चंद्रुप मौर्य वहाँ हरा के आया, इसलिए भौजैया का शादी करने भौजैया इसको नहीं पटल था चंद्रुप द्वितीय से। अब चंद्रुप द्वितीय को राम गुप्त ने इसको कहा पत्नी भेज न तो राज छोड़, कहना पत्नी को भेज। पत्नी जाने के लिए आप बताओ, पत्नी बेचारे के और राजा के ऑर्डर और सजा हो जा दिया एकदम पूरा गहना होना से कि अब पत्नी को दूसरा ले जा रहे, मुझसे विवाह होगा। दर्द किसको करेगा? चंद्रुप कहा कि ये जी मंत्री तंत्री के ना भेजिए, हम ही जाए। हमने चंद्रुप तो द्वितीय भी तैयार हो रहा, वो पूरा मेकअप टेकअप कर रहा है वो, और पूरा एकदम तैयार, और वहाँ नहीं बीच रास्ते में गया और कहा इसको बोला ना ये भी सारी हुई मंगा की और ये भी बिलासता भोजन पूछ सज गया और बाहर से ऊपरे से सज गया। खोटा अगर ना देखा जाए तो इतना बढ़िया से चंद्रुप द्वितीय सजल था, लगता था कि बहुत सुंदर भी सुंदरी है, थी ना, बहुत अच्छा से सज गया है और सज के महिला का रूप धारण किया और ये कहा इसको कि आप पहने रहिए इसको ध्रुव देवी को, आप मत जाइए, आप मत जाइए, इसको पीछे रहना कोई लुका दे और ये अपने आप बाघ के खाल पहन लिया, बाघ के नाखून है ना लगा लिया और अपना हथियार खुंखार लगा लिया। खुंखार कौन? चंद्रुप द्वितीय गया। अब पहले राजा जी ने बोले कि हम राजा से अकेले मिलना चाहते, हम ये पूरा सेना के साथ थोड़े मिलेंगे। चंद्रुप द्वितीय बोला लड़की के आवाज में, अब वो कि रुद्र सिंह को, रुद्र सिंह सोचा कि नहीं बात सही बात है, मेरी पत्नी से हमारा क्या करना, ठीक है, सब साइड हो, सब साइड हो, सब साइड हो, साइड हुआ, रूम बंद कर दी, रूम बंद कर दी। आओ बेचारा गले मिला पीछे से भोंका कस के, फिर अंदर से क्या है तेनो का ठीक ना, मार के नाखूने से ओकरा और फिर मुंहमा पूरा नोच दिया। अब मार के पहले राजा के मार दिए, चेस खेलते ना, राजा के मार दिया, जीत गए, राजा को मार के टांग के लिया तो मैं राजा जीत गया हूँ। और रुद्र सिंह ने यहाँ पर सबको पूरा तरह से समाप्त कर दिया, रुद्र सिंह को मारकर सब पूरा खत्म, फिनिश, बचे कुछ था फिनिश। चंद्रुप द्वितीय आया, अब कहा कि अब प्रजा से पूछा कि बोलो अब कौन चाहिए, रामगुप्त राजा चाहिए कि चंद्रुप द्वितीय चाहिए? नहीं, ऐसे यही राजा कहा चाहिए जो अपन पत्नी को दे दे, बयान अपन योग दे दे, राजा नहीं चाहिए पत्नी। आप बताओ वो रामगुप्त को इसने मारा कि बेकार है, अब हमारा ओरिजिनल पत्नी बन गई और ध्रुव देवी से टीका चंदन कर दिया, ठीक है ना। अच्छा सबको कोई हराता था, अपने आप को क्या करता था? विक्रमादित्य कहता था, ये भी कोची लिया विक्रमादित्य शब्द है। अच्छा विक्रमादित्य के उपाधि कौन कौन लिया? विक्रमादित्य लिया, विक्रम दिए थे, संवत में चलाते ठाकुर में, फिर विक्रमादित्य सब को हराने के बाद चांदी का सिक्का चलाया। इस चांदी का सिक्का चला, चांदी के सिक्का को रूपक कहते थे, पहले क्या कहते थे? रूपक, क्या कहते थे? रूपक। आप बताओ चंद्रुप द्वितीय ने स्वयं को क्या बोला? परमा भक्त बोला और अपने आप को मतलब विष्णु के अवतार बोला, अपने आप को देवगुप्त बोला, जैसे देवपुत्र कुशान बोलते थे कि हम देवपुत्र हैं, ये भी अपने को बोला। और सुनिए बाबू रे, यहाँ से चंद्रुप द्वितीय कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आता है आगे कुबेर से, कुबेर के नागवंश के थी, ओकर बेटी से विवाह किया। फिर क्या भौजैया से कर लेता कि नहीं कर लेता? कुमार देवी उसकी भौजाई थी, दादियों को कौन देवी? हाँ ध्रुव देवी ओकर भौजाई थी, कुमार देवी तो ओकर दादी न होते, दादी वाले मम्मी हो, दादी वाला। देखो ये हुआ नागवंश के राजकुमारी कुबेर, देखो कुबेर की बेटी थी, देखो एक पार्वती देवी गुप्त, और बोलो अब ये शादी कर दिए। देखो ये क्या कर दिए? शादी करने बाद काकट के राजा रुद्रसेन की बेटी से क्या कर दिए? शादी कर दिए।
यही आपको आगे भी पढ़िएगा कैसे शादी हो। ये दो को शादी की, इन्हीं से बेटा होता है, ठीक ना, किससे? पहले यहाँ तक आप बताइए, यहाँ तक कहानी पढ़ ली, कोई दिक्कत है?